सो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नया लेसन लेकर के आ गया। रात के बज रहे हैं 1:30 और हम और आप पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10th। परीक्षाएं नज़दीक हैं और ये एक क्विक रिवीजन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इन पिछले 8 चैप्टर्स में जो आपके सिलेबस में है इस बार, उनमें से ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और उसका रीज़न ये है कि इस चैप्टर को लगाने के लिए एक बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी पावर यानी कि थिंकिंग पावर यानी कि सोचने और समझने की शक्ति थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। उसी सोचने और समझने की शक्ति को डेवलप कराने के लिए एक लगभग 30 मिनट का रिवीजन करेंगे और इसमें जानेंगे कि किस तरीके से एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। हम और आप चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां केवल और केवल सर्कल्स ही नजर आएंगे। आइए ज़रा देखते हैं। चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल इस चैप्टर का नाम है। और आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। वीडियो के डार्कनेस को थोड़ा सा बढ़ा रहा था क्योंकि जितना ज़्यादा डार्क होगा उतना ही ज़्यादा ये ब्लैक कलर आपको नज़र आएगा। आइए ज़रा आगे देखते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले जब सर्कल के बारे में हम बात करेंगे तो 2 चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके चलना है। एक सर्कल का एरिया और दूसरा सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चंस, द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, द फर्स्ट टाइप ऑफ व्हाट द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एरिया और सरकमफ्रेंस 2 चीज़ों को पकड़ करके चलना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से भी पता होगा और दोबारा जानने का मौका है। बने रहिए। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है? अब ये अगर आपका एक सर्कल है, छोटा सा सर्कल, तो इस सर्कल का के अंदर का जो भी पोर्शन है उसी को इसका एरिया कहा जाता है। उसी को इसका एरिया कहा जाता है। और इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम लोग पाई आर स्क्वायर के नाम जानते हैं, जिसमें पाई की वैल्यू हम 3.14 या फिर पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं। सवाल ये उठता है कि पाई की वैल्यू तो सर आपने 3.14 या 22/7 बता दी, लेकिन आपने रेडियस की वैल्यू नहीं बताई। तो रेडियस की वैल्यू डिपेंड करती है क्वेश्चन के ऊपर। अब सपोज एक सवाल दे दिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल whose radius is 7 सेंटीमीटर्स। बहुत बेसिक। अगर एरिया निकालना हो तो आप करेंगे कैसे? सॉल्यूशन। समय आपके पास बहुत कम होगा और काम आपके पास बहुत ज़्यादा होगा। उस स्थिति में आपको करना क्या है, ज़रा ध्यान से समझते हैं। आपको एरिया का फॉर्मूला आपने लिखा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। पाई की वैल्यू मैंने बता दी 3.14 और आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब इसका आंसर जो भी आता है उसके आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा करके ये आंसर बन जाता है। तो ये आपका सिंपल एरिया निकालने का एक तरीका है, बहुत बेसिक तरीका है और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता भी होगा। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें कुछ वैरायटीज आएंगी, जैसे एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी आ सकता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
और जब हम सेमी सर्किल की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि एक ऐसा सर्किल जो पूरा हो ही ना, यानी कि एक आधे सर्किल की बात करेंगे। और जब हाफ सर्किल की बात करेंगे तो वो सर्किल कुछ इस टाइप का बनेगा और इसका एरिया 1/2 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा एरिया अगर पाई आर स्क्वायर होता है तो आधा एरिया उसका हाफ हो जाएगा। इसके बाद से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता क्या है? क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्किल का 1/4 हिस्सा, एक चौथाई जिसको कहते हैं। तो एक सर्किल का एक चौथाई हिस्सा कुछ इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का एक चौथाई हिस्सा बनेगा, जिसको हम लोग 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो सर्किल के एरिया से रिलेटेड ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब कि इन 3 टाइप के फॉर्मूलों का इस्तेमाल एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हो सकता है। अब इसको रब करते हैं और सरकमफ्रेंस के बारे में बात करेंगे। एक एक चीज डिटेल में आपको समझा दूंगा। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, मन से देखिएगा, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं, सॉरी रात के 1:30 बज रहे हैं और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आइए जरा इसके बाद बात करेंगे सरकमफेरेंस के बारे में। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर या फिर पाई डी। ये इसके 2 फॉर्मूले हैं, 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी। अब सपोज किसी सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर दे दिया और हमसे कहता है कि आप इसका सरकमफ्रेंस निकाल के दिखाइए। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर अगर फॉर्मूला यूज़ किया जाए तो 2 इंटू 3.14 इंटू 7, यानी कि जो भी इसके बाद आता है वो सेंटीमीटर्स में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस यानी कि लंबाई, और लंबाई को सेंटीमीटर या मीटर में ही नापा जाएगा। याद रहे, उसके आगे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कि हमारे पास एक पूरा सर्कल न दे करके एक आधा ही सर्कल दे दे और इस हाफ सर्किल में इसकी लंबाई मांगे, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू 2 पाई आर, यानी कि 2 से 2 अगर आप काटते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है? पाई इंटू आर। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद से अगर वही सर्कल कुछ इस टाइप का है, यानी कि वो सर्कल 1/4 है, अगर वो सर्कल 1/4 है तो फिर आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा जो है वो होगा कितना। मतलब आपको केवल इसका लेंथ निकालना है, इसका लेंथ। तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। इससे आप इसको काटते हैं तो आता है 1/2 पाई आर। ध्यान में रहे, ये क्वेश्चंस जो है वो सरकमफ्रेंस से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अगर इतना आपको ध्यान में रहेगा तो फिर मैं आगे निकलूंगा और इसको और ज़रा सा कायदे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने 2 तरह के टॉपिक्स के बारे में बात किया, एक एरिया और दूसरा सरकमफ्रेंस। आगे निकलते हैं और आगे निकल के अब जानेंगे हम लोग सेक्टर के बारे में। सेक्टर ऑफ सर्किल के बारे में। एक सेक्टर एक सर्किल के एरिया का एक टुकड़ा होता है, यानी कि अगर ये आपका एक सर्किल, कोशिश कर रहा हूं कि गोल सर्किल बने, बनेगा भी आज नहीं तो कल, लेकिन आपके लिए समझने मात्र के लिए ये सर्किल काफ़ी है। आइए, तो ये आपका एक एरिया हो जाता है। ये जो टुकड़ा है, यहाँ पे ये एंगल जो है उसको हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस एंगल को। और जब इसका एरिया निकालते हैं तो इसके एरिया के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला है और इसको हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी कह सकते हैं। माइनर सेक्टर, ध्यान में रहे, इसको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी कहा जा सकता है।
पढ़ाते पढ़ाते अचानक से एक चूहा आ गया और चूहे ने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन ठीक है, गणेश जी की सवारी है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब मेजर सेक्टर क्या हुआ? अगर ये छोटा सा टुकड़ा माइनर सेक्टर है तो इसके बाद का जो भी एरिया इसमें बचता है, इसके बाद का जो भी एरिया इसमें बचता है वो मेजर सेक्टर कहलाता है। और उसको निकालने के लिए इस पूरे सर्किल का एरिया निकाल के अगर उसमें से ये सेक्टर माइनस कर दें तो यही आपका मेजर सेक्टर बचेगा। यानी कि पूरे सर्किल का एरिया क्या लिख सकते हो? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। इन दोनों में से पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो सकता है, ध्यान में रखें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो निकल गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो निकल गया। अब आते हैं एक नई टाइप के कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम लोग कहेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्किल। सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अब सेगमेंट है क्या? अब सपोज ये हमारा एक टुकड़ा है और इस टुकड़े में ये हमने एक सेक्टर बनाया। इस सेक्टर में जब ये ए और ये बी दो पॉइंट हम लोगों ने ले लिया और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एरिया बचता है आपके पास, इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। और इसका दो फॉर्मूला है, दोनों बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा और इस्तेमाल परीक्षा के समय करिएगा। और एग्ज़ाम के समय इस्तेमाल करते समय याद रखिएगा कि आपको मैंने सिखाया था। आइए, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अगर एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करें तो एरिया ऑफ सेगमेंट है क्या? अब सेगमेंट में ये सेक्टर अगर ले लिया जाए पूरा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये अगर इसका पूरा सेक्टर निकाल लिया जाए, पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर देते हैं, तो ट्रायंगल माइनस करने के बाद आपको जो एरिया बचेगा वो सेगमेंट का ही एरिया बचेगा। तो आगे अब कैसे करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें से बस आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है। जैसे अगर ये, तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। सेक्टर के बाद अब बात करेंगे सेगमेंट की, और सेगमेंट में जब बात करेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ सेगमेंट का। आइए ज़रा ध्यान से देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब हुआ क्या। एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में आपने एक सेक्टर ड्रॉ किया है। अगर आप इस दोनों सेक्टर के पॉइंट को मैच कर देते हो एक दूसरे से, तो यहाँ जो आपका एरिया निकलता है उसी को आप एरिया ऑफ सेगमेंट कहोगे। और इस एरिया ऑफ सेगमेंट को निकालने के लिए आप 2-3 तरीके के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। अब उन सारे फॉर्मूलों के बारे में मैं बताऊंगा और आपको बहुत ध्यान से समझना है। आइए ज़रा देखते हैं। पहला फॉर्मूला कहता है कि अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री निकाल लो और उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो। अब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है और साथ ही साथ ये ट्रायंगल आपके सामने जो दिख रहा है वो कोई दूसरा ट्रायंगल भी हो सकता है। अगर वो दूसरा ट्रायंगल है तो वो क्या है? ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तब तो इसमें सीधा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ना हो करके इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तीसरा फॉर्मूला, अगर सपोज कि ये थीटा जो है वो 90 डिग्री भी ना हो और ये थीटा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ना हो, तो उस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो उस कंडीशन में एक नया फॉर्मूला लगाया जाएगा। उस फॉर्मूले को हम लोग कहेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने जहन में रखिएगा। ये 3 फार्मूलों में से हो सकता है इस बार किसी एक फार्मूले का इस्तेमाल एग्जाम में आपको करना पड़े, तो ध्यान में रखें ये तीनों फार्मूला। एरिया ऑफ सेगमेंट के बाद कुछ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से एक है एरिया ऑफ द रिंग निकालने का फॉर्मूला। एरिया ऑफ द रिंग ये होता क्या है? एरिया ऑफ द रिंग बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, बहुत आराम से, बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब हमारे पास ये एक सर्किल था और उसके बाहर एक और सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब सपोज अंदर वाले सर्किल का जो रेडियस था वो स्मॉल आर लिया गया और बाहर वाले सर्किल का जो रेडियस था वो कैपिटल आर लिया गया और आपसे एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्किल पूछ दिया गया। अगर आपसे एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्किल पूछा जाता है तो उस कंडीशन में अगर आप पूरे का एरिया निकाल लेते हो, पूरे का एरिया, और उसमें से अंदर वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर देते हो, तो ये एरिया ऑफ रिंग निकल जाता है। तो आपको करना क्या है? पूरे सर्किल का एरिया अगर आप निकालते हो तो आपका फॉर्मूला बनना क्या चाहिए? तो फॉर्मूला बनना चाहिए पाई बड़ा आर का स्क्वायर, और अंदर वाले एरिया को अगर माइनस करते हो तो पाई छोटा आर का स्क्वायर। यही होना चाहिए, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रिंग होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है? यह आपका एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर आप पाई को कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने साथ लेकर के एग्जाम में जाइएगा, ये मंत्र लेकर के आगे बढ़िएगा। हो सकता है कि यही सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ रहा हो, एकदम यही सवाल, एकदम सेम यही सवाल आ रहा हो, और ये फॉर्मूले की वजह से कहीं ये सवाल मिस ना हो जाए, इसीलिए फॉर्मूला ध्यान में रखिए। पाई ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, पाई ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, इसको ध्यान में रखना है और यही मंत्र लेकर के परीक्षा में जाना है। आगे जरा देखते हैं इसके बाद कंसेप्ट क्या कहता है। रात के बज रहे हैं 2 और हम और आप पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसके बाद सेगमेंट भी हो गया, ये भी मैंने बता दिया। सेगमेंट से रिलेटेड एरिया ऑफ द रिंग मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद मैं रिवॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा, जिसमें बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं पिछले बोर्ड्स में। रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट क्या है, इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट क्या कहता है, रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट है क्या, आइए ज़रा देखते हैं। अब सपोज हमारे पास एक पहिया था और कह दिया गया कि इस पहिए का जो रेडियस था वो आर था और ये पहिया 500 रिवॉल्यूशन करता है, 500 रिवॉल्यूशन करता है। ध्यान में रहे, एक पहिया एक बार में उतना ही रिवॉल्यूशन कर सकता है, यानी कि एक चक्कर में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है जितना उसका सरकमफ्रेंस हो। तो अगर हमसे पूछ दिया गया कि भैया आप ये बता दो कि अगर ये 500 बार घूमता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर इंटू 500, मतलब 1000 इंटू पाई इंटू आर। ये क्या है? इसका रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट है। दूसरा सवाल ये इसमें पूछता है कि अगर सपोज कि ये पहिया जो घूम रहा है ये 500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेता है, इसमें डिस्टेंस दे देगा, मतलब 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब आपको इसमें बताना ये है, रेडियस तो आपको आर पता ही है, बताना ये है कि इसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए आप कर क्या सकते हो? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस कर देना है। ये दो कंसेप्ट है, इसको साथ लेकर के जाइएगा। कभी कभी कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी कि क्वेश्चंस की वैरायटी जरूर चेंज होगी, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये कभी नहीं चेंज होगा। अगर कंसेप्ट क्लियरेंस है, चाहे वो लाइफ में हो चाहे वो सब्जेक्ट में हो, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप कभी भी अपने लाइफ में फेल नहीं हो सकते हैं, इस बात की गारंटी है। तो ध्यान में रखिएगा। एक लास्ट में एक चीज और समझ लेते हैं। आइए जरा ध्यान से समझते हैं कि इसके बाद का जो कंसेप्ट होगा वो होगा क्या। रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट तो हम लोगों ने सीख लिया। रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट के बाद एक लास्ट कंसेप्ट जो आता है वो कंसेप्ट है फिगर वाले क्वेश्चंस। फिगर, वैरायटी ऑफ फिगर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उनमें से कुछ एक आध फिगर मैं आपके सामने बनाऊंगा। जैसे ये एक ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना दिया, और फिर ये शेडेड एरिया पूछ दिया। तो इसमें आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालिएगा माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर दीजिएगा। ये एक वैरायटी है। दूसरे वाले में कभी कभी ये भी आपसे पूछ सकता है। अब सपोज ये फिगर दे दिया, कह रहा है कि ये आपका शेडेड एरिया है, ये आपका एक स्क्वायर है, ये आपका एक स्क्वायर है, और इसमें जो अनशेडेड एरिया है वो निकालिए। तो आप अगर स्क्वायर का एरिया निकालते हो और इन चारों को जोड़ते हो, इन चारों फिगर्स को जोड़ के देखिए, जोड़ेंगे तो इसमें आपको एक सर्किल मिल जाएगा। तो अगर इसमें अनशेडेड एरिया चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से आप माइनस कर सकते हो क्या, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। इस कंडीशन में आपको ये मिल जाएगा। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने बोर्ड्स में देखा था, वो कुछ इस तरह का था कि यहाँ से एक ऐसे सर्कल निकलता है और सर्कल यहाँ जाके ऐसे घूम जाता है, और इसका एरिया आपको फाइंड करना है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो बड़ा आसान है, पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालिए, और उसमें से आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि ये छोटा वाला, और प्लस इस वाले का सेमी सर्कल, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये दोनों सेमी सर्कल्स के एरियाज को अगर जोड़ दिया जाता है तो जो फिगर आपको मिलेगा वो बड़े आराम से इन्हीं दोनों का एरिया होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस तो आपको नहीं करा सकता, लेकिन इन फिगर्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा और इन फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करके जाएगा। अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक सवाल देखा, 2020 में उसने पूछा था, मार्कर का इंक जो है वो अपने दम तोड़ने की स्थिति पे है। वो सवाल कुछ इस तरह का था। अब यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यानी कि ये तीनों 60-60 डिग्री के एंगल्स थे, और आपको इस पूरे का एरिया निकालना था, पूरे का यानी कि पूरे का। अब आप सोच में पड़ जाओगे कि सर ये पूरे का एरिया कैसे निकलेगा, तो पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, 4/3 a स्क्वायर। अब प्लस, ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा जो है एक सेक्टर ही तो है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो उस कंडीशन में आप पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने अभी क्लियर किया है, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि
इनसे बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। जो भी पूछना है वो इसी में से ये लोग पूछेंगे। तो इतने को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लीजिए और जितने फॉर्मूले हैं उसको रिवाइज करके जाइए, ठीक है। और साथ ही साथ ये याद रहे, ये क्वेश्चन लगाते समय 3 से ज़्यादा मिनट एक क्वेश्चन पे नहीं देना है। तो कंसेप्ट क्लियर जब होगा तो बहुत आराम से क्वेश्चंस लगेंगे। जब भी मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो बहुत आराम से बोलता हूं। उसका रीज़न यही है कि यूट्यूब पे मैंने ज़्यादातर वीडियोस में ये पाया है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम के वजह से पढ़ाया हुआ एक अच्छा टॉपिक भी बच्चों को नहीं समझ में आता है। और उस कंडीशन में बच्चे, टीचर अच्छा है लेकिन भाषा अच्छी न होने के कारण उसको समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए कोशिश मैं ये करूँगा कि बहुत आराम से धीरे धीरे अपने वर्ड्स को सजो करके बोलूं ताकि आपको बड़े अच्छे से ये समझ में आए। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में जाइए, एग्जामिनेशन में बैठिए, कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए और रूल करिए। गुलाम नहीं बनना है, राजा का कॉन्सेप्ट लेकर के जाना है। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस लगाइएगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन कम एंड वी विल अगेन टॉक अबाउट अ न्यू लेसन फ्रॉम क्लास 10th और क्लास 11th। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आता है तो उसको लाइक भी करें, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमी क्या है ये ज़रूर बता दें ताकि मुझे अपनी कमी पता चले और उसको मैं इम्प्रूव करूं। हाँ, मेरे पास बजट बड़ा नहीं है लेकिन मेरे पास इरादा बड़ा है, और ध्यान में रहे जिसके इरादे बड़े होते हैं तो बजट तो खुद ब खुद एक दिन प्राप्त हो ही जाता है। धन्यवाद।